सेंगर की तरफ से कितने वकील आए थे आज? वो तो आप वीडियो देख लो, आपको पता लग जाएगा कौन कौन नहीं आया था उसकी तरफ से। देख लो आप, पीड़िता को इंसाफ मिल गया। जो लोग कह रहे हैं वो सही बात को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर देश को भ्रमित करने की चेष्टा कर रहे हैं। पीड़िता के बच्चे खतरे में, उसका हस्बैंड खतरे में, उसके गवाह खतरे में, उसका परिवार, उसकी माताजी विधवा हो चुकी हैं। उसके बाद भी उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। केंद्र सरकार के लोग और उत्तर प्रदेश के सरकार के लोग उसकी और उसकी सुरक्षा विड्रॉ, उसके परिवार की सुरक्षा विड्रॉ कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मैं गैंग बता रहा हूँ ना, उसमें बाहुबली भी हैं, उसमें नेता अभिनेता भी हैं जो खुल के उसकी मदद कर रहे हैं। जो बच्ची को बता रहे हैं, बच्ची अन्याय कर रही है कुलदीप सिंह सेंगर साहब के साथ और उसके दूसरे लोगों के साथ। वो सॉलिसिटर जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक से आर्ग्यू किया था वो पॉइंट, पब्लिक सर्वेंट वाला, लेकिन उससे ज़्यादा मजबूत पॉइंट भी तो थे, वो उठाए नहीं। अगर जज साहब कन्विंस नहीं होते तो इस खतरे को भांप कर हम पहले से भी बोल रहे थे और वही बात सच भी निकली। हम लोग रात भर तैयारी करके गए ही थे क्योंकि कल रात ही हमें इसकी पिटीशन मिली थी। मैंने खुद कॉल ली थी, ये बच्ची मेरे पास आई, मैंने कॉल ली थी, सोच समझ के ही ली होगी ना सब कुछ। बच्चा तो मैं भी नहीं हूँ, ये हमें पता है ना। इस जो ये हमारी जो हमने लाइन चुनी है उसमें कितने खतरे या कितनी सहूलियत है हमें पता है, वो हमने खुद लिया है। सब लोग तो मर गए इसके, अब क्या बचा है इसके पास? इसके बच्चे खतरे में है, इसका पति खतरे में है, सब कुछ खतरे में है। हम लोगों को सबको एज ए कंट्री शर्मिंदा होना चाहिए इसके सामने कि हम इसकी तब मदद नहीं कर पाए और अब भी नहीं कर पा रहे हैं पूरी मदद। हमारे साथ मौजूद है उन्नाव रेप पीड़िता के वकील महमूद प्राचा साहब। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लग रहा है मीडिया में जिस तरीके से इस आदेश को बताया जा रहा है कि ऐतिहासिक फैसला है, पीड़िता को वो इंसाफ मिल गया, इसकी क्या सच्चाई है, कहाँ तक राहत मिली है? पीड़िता को इंसाफ मिल गया, जो लोग कह रहे हैं वो सही बात को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर देश को भ्रमित करने की चेष्टा कर रहे हैं। पीड़िता के साथ रेप और गैंग रेप हुआ। पीड़िता ऑलमोस्ट ट्रक चढ़ने की वजह से मारी जा चुकी थी। पीड़िता के बच्चे खतरे में, उसका हस्बैंड खतरे में, उसके गवाह खतरे में, उसका परिवार, उसकी माताजी विधवा हो चुकी हैं। ठीक है, उसके भाई बहन पिता से रहित हो गए हैं। उसके बाद भी उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। केंद्र सरकार के लोग और उत्तर प्रदेश के सरकार के लोग उसकी और उसकी सुरक्षा विड्रॉ, उसके परिवार की सुरक्षा विड्रॉ कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बच्ची को न्याय कभी मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। हाँ, पूरा देश और पूरा सिस्टम हमारा हाथ जोड़ के इससे माफ़ी मांग सकता है और इस जैसी सभी बच्चियों से कि हम तुम्हें उस समय तो बचाने में कामयाब नहीं हुए, हमारी नाकामी की वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है, लेकिन अब हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं आपसे और ये कोशिश करते हैं कि आगे आपके साथ वैसी घटना ना हो और आप एक थोड़ी सी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सको। उससे पहले न्याय की, इंसाफ की बात करना बेमानी है मेरे ख्याल से। आप जो है माफ़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन कल जंतर मंतर पर एक महिला आती है जो बीजेपी की समर्थक बताई जाती है, प्रधानमंत्री के साथ उनकी फ़ोटो भी वायरल हो रही है और वो खुले तौर पर सेंगर का समर्थन करती हैं। एप्स्टीन गैंग के बारे में जानते हो आप या आपके दर्शक? अमेरिका में एक बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन नाम था उस व्यक्ति का। उसको बोला जाता है कि वो इजरायली जो मोसाद एजेंसी है, ज़ायनिस्ट ताकतें हैं, उनका एक एजेंट था जो पूरी दुनिया में बड़े बड़े लोगों को बच्चियों का दुरुपयोग करके उनकी वीडियो बनाता था और दुनिया भर के गलत कारनामे करता था। ये भारतीय एप्स्टीन गैंग है। उस गैंग में भी महिलाएं सबसे बड़ा रोल आगे अदा करती थी बच्चियों को बहला फुसला के लाने में। इस गैंग में भी उसी प्रकार की गतिविधियां आपको नज़र आएंगी। तो ये एप्स्टीन गैंग, जो भारतीय एप्स्टीन गैंग है, उसके मेंबर्स और जो कुलदीप सिंह सेंगर साहब के समर्थक जो निकल के सामने आ रहे हैं, उनका आप बैकग्राउंड चेक कर लो, आपको एप्स्टीन गैंग भी छोटा नज़र आएगा। आप कह रहे हैं कि कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए पूरा नेक्सस लगा हुआ है, पूरा सिस्टम लगा पूरा हुआ सिस्टम बाहुबलियों का। मैं गैंग बता रहा हूँ ना, उसमें बाहुबली भी हैं, उसमें नेता अभिनेता भी हैं जो खुल के उसकी मदद कर रहे हैं। जो बच्ची को बता रहे हैं, बच्ची अन्याय कर रही है कुलदीप सिंह सेंगर साहब के साथ और उसके दूसरे लोगों के साथ। ये अभी एक और थे ना जो पहलवान बच्चियों के साथ जिन्होंने अपना केस भी बड़े, उन्होंने तो आधे जो जमानत मिली थी उसका समर्थन किया था भूषण जी ने। हाँ, छाती चौड़ी करके अभी भी ये बोल रहे हैं पब्लिक डोमेन में आके कि मेरे साथ जन समूह आ गया और पुलिस ने मुझे क्लीन चिट दे दी। ये बड़े छाती ठोक के बता रहे हैं कि पीड़िता ने अपने एलिगेशन ही वापस ले लिए। आम तौर पे एक सिस्टम में ये सबसे बड़ा ग्राउंड होता है जिसमें पीड़िता अपने बयान वापस ले ले। सबसे बड़ा ग्राउंड होता है सज़ा कराने के लिए।
इसीलिए तो सुरक्षा दी जाती है। क्यों सुरक्षा दी जाती है? कि पीड़िता जो है वो निर्भय होकर बयान दे सके। वो उसके उल्टा अपनी बहादुरी और अपनी ताकत बता रहे हैं कि मैं इतना बाहुबली हूँ कि पीड़िता ने अपने बयान ही वापस ले लिए। तो ये एप्स्टीन गैंग से कम है या ज़्यादा है? आप ये बताओ। एप्स्टीन के सारे मेंबर्स तो ये बोल रहे हैं कि हम थे ही नहीं, हमारी फ़ोटो झूठी छाप दी गई थी, मैं तो उसमें था नहीं। वो ये बोल रहे हैं और ये खुल के बोल रहे हैं कि हमने तो डरा धमका के पीड़िता से वही वापस करा लिया, और जो दूसरा जो केस बचा था उसमें पुलिस की मदद से। और यही सीबीआई में, इसमें केस में तो साबित हो गया ना कि सीबीआई किसकी मदद कर रही थी? एप्स्टीन गैंग के मेंबर की, कुलदीप सिंह सेंगर साहब की। सीबीआई पर भी आप सवाल उसी तरीके से दिल्ली की जो पुलिस थी उन्होंने दूसरे मेंबर की मदद की और हल्की चार्जशीट बना के पेश की है। अब ये इल्ज़ाम लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए, बता दो मुझे आप। मैं तो आपको तथ्यों के हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन आज तो जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने तो जो दलील दी उसमें ही वो कन्विंस हो गए जो सीजीआई साहब थे। हाँ, ये इसकी छोटी सी अच्छी किस्मत थी कि जो एक मुद्दा था जो मुझे ये कहने में शर्म नहीं है बिल्कुल भी, और इससे मैं सही बात बोलता हूँ हमेशा, वो सॉलिसिटर जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक से आर्ग्यू किया था वो पॉइंट, पब्लिक सर्वेंट वाला। लेकिन उससे ज़्यादा मजबूत पॉइंट भी तो थे, वो उठाए नहीं। अगर जज साहब कन्विंस नहीं होते तो इस खतरे को भांप कर हम पहले से भी बोल रहे थे, और वही बात सच भी निकली। हम लोग रात भर तैयारी करके गए ही थे, क्योंकि कल रात ही हमें इसकी पिटीशन मिली थी और हमने तैयारी थी, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये किस्मत की बात। सेंगर की तरफ से कितने वकील आए थे आज? वो तो आप वीडियो देख लो, आपको पता लग जाएगा कौन कौन नहीं आया था उसकी तरफ से। देख लो आप। और इस तरफ भी कितने लोग नहीं थे सीबीआई की तरफ से। इन सब के बीच में एक बच्ची और उसकी छोटी सी लीगल टीम, वो सब आप हियरिंग तो शायद आजकल ऑनलाइन होती है, वो देख लो आप अपने आप। लेकिन आप रेप पीड़िता के साथ खड़े हैं, पहले भी उनके जो एक वकील रहे हैं उन पर हमला हुआ, उनकी डेथ भी हो गई, तो क्या आपको भी अंदेशा है कि कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की ताकत उनके पीछे काम कर रही है? देखिए, मैं ये विषय नहीं हूँ, इसलिए मुझे ना किया जाए। जो लोग इस बात का बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि हम जज हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हम नेता हैं, हम ये बड़ी, क्योंकि अब आप भी इससे जुड़ चुके हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं, हम ये बड़ा कार्य कर रहे हैं, वो सब देश को धोखा देते हैं। आप सब लोगों ने मेरे घर के बाहर जाके प्रोटेस्ट तो किया नहीं था ना कि आप आओ इस बच्ची को बचाओ। मैंने खुद कॉल ली थी, ये बच्ची मेरे पास आई, मैंने कॉल ली थी, सोच समझ के ही ली होगी ना सब कुछ। बच्चा तो मैं भी नहीं हूँ। अब मैं किसी के ऊपर ये एहसान जताने लगूँ मेरी जान को खतरा है, फलाना है। हम तो इलेक्शन कमीशन है, हम तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, हम तो प्रधानमंत्री हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ। तो मेरे घर के बाहर प्रोटेस्ट तो किया नहीं था आप सब लोगों ने जाके? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ आपको। मोदी जी के घर के बाहर प्रोटेस्ट नहीं किया था किसी ने जाके कि आपको बनना ही पड़ेगा प्रधानमंत्री, या हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन के बाहर जो जजेस हैं हमारे सारे, उनके घर के बाद पब्लिक प्रोटेस्ट तो करती नहीं है कि भाई आपको जज बनना ही पड़ेगा। ये हमें पता है ना, इस जो ये हमारी जो हमने लाइन चुनी है उसमें कितने खतरे या कितनी सहूलियत है हमें पता है, वो हमने खुद लिया है, और इसके लिए कोई इस पर डिस्कशन ही नहीं होनी चाहिए। सर, इस बीच जो है सीजीआई साहब ने टिप्पणी भी की है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं जिन्होंने ये फैसला दिया, जमानत दी, वो देश के काबिल जजों में शुमार होते हैं और गलतियां सबसे होती है। नहीं, ऐसी टिप्पणी मैंने तो नहीं सुनी है, लेकिन आपने सुनी है तो फिर अच्छी बात है। मेरा ओपिनियन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। काबिल तो सभी जज होते हैं, कौन काबिल नहीं होता है? अगर ये डिस्टिंक्शन हम करने लगेंगे, हम तो सबको ही ऑनरेबल बोलते हैं, बराबर से ऑनरेबल बोलते हैं। अब ये डिस्ट्रिक्शन चीफ जस्टिस साहब ने की है, मैंने तो सुना नहीं है, वैसे मैं अंदर था, लेकिन की है तो इसका कोई वो रहा होगा। देखेंगे जजमेंट में कैसे उनकी काबिलियत रिफ्लेक्ट होगी जब ये फाइनल जजमेंट आएगी। मेरा इसमें नाचीज़ ओपिनियन ये है कि मैं तो इसी जजमेंट की बात कर रहा हूँ, और जजमेंट्स कैसी हैं या नहीं है, मैंने ज़्यादा जजमेंट्स पढ़ी नहीं है उनकी। मैं इसी जजमेंट की बात कर सकता हूँ कि ये जजमेंट एक टेक्स्ट बुक में केस बनना चाहिए, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए कि किस प्रकार से क्या रीज़न देके जजमेंट नहीं लिखी जानी चाहिए, उसका ये टेक्स्ट बुक केस है। जजेस को भी पढ़ाया जाना चाहिए कि इस तरह के मुद्दों पे, इस तरह की इश्यूज़ पे क्या क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, उसका एक रोल मॉडल बना के इस जजमेंट को पढ़ाया जाना चाहिए सब जगह। क्या सर अब वक्त आ गया है कि अदालतें और जजेस की भी अकाउंटेबिलिटी तय हो? क्योंकि जिस तरीके से रेप पीड़िता ने आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप लगाए थे कि जज साहब ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, आए और जजमेंट सुना के चले गए। नहीं, वो थोड़ी त्रुटिपूर्ण थी बात, क्योंकि देखिए वो प्रेस में वो बच्ची क्या बोल रही है नहीं बोल रही है, वो मैं उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हूँ। सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ के जिसका मुझे डर था कि वो सामने वाली पार्टी से मिलकर हिट जॉब कर सकते हैं, अर्नब गोस्वामी साहब। मेरा कोई रोल ही नहीं होता ना, वो किसी भी से भी बात करे या नहीं करे, क्या बोले या ना बोले, वो मुझसे एडवाइस लेगी तो मैं उसे एडवाइस करूँगा। अगर वो मुझसे पूछती
तो मैं उसको बताता कि जब जजमेंट सुनाई जाती है उसमें ज़्यादा समय नहीं दिया जाता, 50 सेकंड या 5 सेकंड या 10 सेकंड या 1 मिनट में सुना के जजमेंट चले जाते हैं। उससे पहले लंबी बहस होती है, लेकिन वो मुझसे पूछेगी तब मैं उसे बता दूंगा। ये जानकारी का अभाव हुआ इस वजह से। हाँ, इस पॉइंट पे तो जानकारी का अभाव है ही उसको। लास्ट में क्या लग रहा है सर, कि कैसे देख रहे हैं, क्या ये परमानेंट कोई राहत मिल चुकी है या एक टेम्परेरी राहत? इसको राहत कहना ही राहत शब्द की बेइज्जती करना है। ये कोई, इस बच्ची को हम कोई राहत क्या दिलवा पाएंगे? अब इसके पिताजी की हत्या हो गई, इसका रेप हो गया, गैंग रेप हो गया, इसकी चाची, मौसी और सब लोग तो मर गए इसके। अब क्या बचा है इसके पास? इसके बच्चे खतरे में हैं, इसका पति खतरे में है, सब कुछ खतरे में है। इसको राहत कहना राहत की बेइज्जती करना। प्लीज़ इसे राहत मत कहें। हम लोगों को सबको एज ए कंट्री शर्मिंदा होना चाहिए इसके सामने कि हम इसकी तब मदद नहीं कर पाए और अब भी नहीं कर पा रहे हैं पूरी मदद। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, महमूद प्राचा साहब हैं जो उन्नाव पीड़िता के वकील हैं और खुलकर बात की कि ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, कोई बड़ी राहत नहीं मिली है, सिर्फ स्टे लगा है और बाकी अगली सुनवाई पर तय होगा कि उनकी ज़मानत खारिज होती है, सज़ा मिलती है, क्या होता है वो आगे वाले डेट में आपको पता चल जाएगा। बाकी आप लोग क्या रहा, अपनी राय जरूर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से फैसल निधि के साथ, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।